नमस्कार सभी को, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजे साइंस क्लासेस पर। एक बार आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो आर्मी, अग्निवीर, जीडी, क्लर्क या एसएससी जीडी के बच्चे हैं या नेवी एमआर के बच्चे हैं, के लिए जो पहले एग्जाम में उनके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम ये क्लास लेके आए हैं। और यह एक कंप्लीट सीरीज रहने वाली है जिसके अंदर आपको 8 से 10 क्लासेस मिलेंगी और सारे पी वाई क्यू जो साइंस के अंदर आए हैं भी हम यहाँ, तो बने रहिए हमारी क्लास के साथ। स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी पहली क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द सेल? थियोडोर सेवान, यस सेलेडन, रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ विर्चो। बताओ प्यारे बच्चों, क्या आंसर इसका रहेगा? देखो, कोशिका की खोज, यहां पर दो चीजें आपको ध्यान से सुनो। एक तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने, और एक है मृत कोशिका और एक है जीवित कोशिका। तो लिविंग सेल और डेड सेल का यहाँ पर जिक्र आता है। तो डेड सेल जो सबसे पहले किसने करी थी, का हमारा आंसर रहेगा रॉबर्ट। किस आंसर पे जाएंगे? रॉबर्ट पे जाएंगे। देखिए, यदि मैं बात करूं सेल की, एक तो फर्स्ट है, और फर्स्ट जो सेल डिस्कवर की थी डेड सेल, मृत कोशिका बोलेंगे इसको। यदि हम बाद में बात करें तो सेकेंडरी जो थी लिविंग सेल। बच्चों, लिविंग सेल का जिक्र जब भी आ जाए तो हमारा आंसर रहेगा एंटोनी लीवेनहुक। क्या रहेगा? लीवेनहुक, ये हमारा आंसर। और यदि मृत कोशिका आ जाए तो बच्चों क्या रहेगा? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी एक पेड़ की छाल के, ये कोई भी ट्री है, के अंदर क्या है? के अंदर है यहाँ पर ये बार्क, हैं बार्क ऑफ ए ट्री। बार्क क्या होती है बच्चों? छाल। छाल। तो जो पेड़ की छाल है, इस छाल का एक टुकड़ा लिया और उस टुकड़े के अंदर ये जांच की कि इसमें क्या चीज है। छोटी छोटी सेल, सेल में क्या होता है? ये लिटिल रूम, ये है एक ग्रीक लेटर है, लेटिन है, और इसका मतलब होता है तो छोटे छोटे कक्ष, पार्ट इसके अंदर ढूंढे गए, वही क्या थे? सेल। लेकिन वो कैसी थी? डेड सेल थी, वो मृत कोशिका थी बच्चों। और ये 65 के अंदर डिस्कवर। ल्यूवेन हुक ने जो जीवित कोशिका की खोज की वो 60-70 के अंदर की थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनता है? रॉबर्ट हुक। सेल क्या है? द स्टडी ऑफ सेल। यदि पहला ये क्वेश्चन है आपका, तो द स्टडी ऑफ सेल क्या रहेगा? साइटो। आपको ये बात भी ध्यान रखनी। और जो लिविंग सेल मिली थी बच्चों, ये मिली थी तालाब के जल में। तालाब के जल में, ये पौंड वाटर के अंदर मिली थी। क्लियर हो गई? चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल द किडनी इज न्यूरॉन, नेफ्रॉन, वायुकोश, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली या ओव। देखिए, गुर्दा, गुर्दा क्या होता है बच्चों? किडनी। तो किडनी का जब भी जिक्र आएगा, किडनी का यदि अध्ययन पूछता है, स्टडी पूछता है, स्टडी के अंदर भी क्या आता है? नेफ्रोल। क्या आता है? नेफ्रोल के अंदर नेफ्रॉन हैं बच्चों, क्या होते हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन्स, अप्रोक्स नेफ्रॉन 1 मिलियन के अंदर होते हैं 10 लाख, और एक गुर्दे के अंदर लगभग 10 लाख क्या होते हैं? नेफ्रॉन। ये बात आपको याद रखनी है। गुर्दे का जब भी जिक्र आए तो फंक्शनल यूनिट पूछे तो किस पे टिक करेंगे? नेफ्रॉन। न्यूरॉन का यदि जिक्र आता है तो बच्चा है नर्व सिस्टम से रिलेटेड या हमारे ब्रेन से रिलेटेड। क्लियर? या हमारे ब्रेन से रिलेटेड। नेफ्रॉन मैंने बता दिया। एल्वियोली होती है लंग्स के अंदर, फेफड़े होते हैं। ओवरी होती है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट। क्लियर? चलो अगले। नेक्स्ट है,
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? देखिए, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन या टार्ट्रिक। तो विटामिन सी का जब भी रासायनिक नाम का जिक्र आएगा तो साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में ये जितने भी सिट्रस फ्रूट के अंदर होता है। और थायमीन जो होता है ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है बच्चों के अंदर होता है और इमली के अंदर होता है। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड फाउंड इन टैमरिंड एंड ग्रेप्स। ये बात भी आपको याद। चारों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हुए। अब चल अगले क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है? डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? डेंगू, परटूसिस, टाइफाइड। तो बच्चों देखो, हम इसके अंदर ऑप्शन पढ़ेंगे, इससे बढ़िया हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर डीपीटी की फुल फॉर्म। तो देखो, डी का मतलब क्या होता है बच्चों? डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया। और पी का मतलब क्या है बच्चों? परटूसिस। परटूसिस। और टी का मतलब है यहां पर टेटनस। तीन बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें डीपीटी वैक्सीन दी जाती है और डीपीटी वैक्सीन तीनों के लिए बार बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो रहेगा उसमें हमें तीन बीमारियां ढूंढनी है। तो देखो, डेंगू आ गया, गलत हो गया, डिप्थीरिया आना चाहिए। फिर डेंगू आ गया, गलत हो गया, डिप्थीरिया ये आया, परटूसिस आया, ठीक है। और अंतर्जवर, अंतर्जवर मतलब टाइफाइड आ गया, तो ये भी गलत हो गया, अपने आप ही आंसर बच गया। डिप्थीरिया, परटूसिस एवं टिटनेस। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो, पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण होता है? द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। तो बताइए शाबाश। पत्तियों का हरा रंग निम्न में से किस उपस्थिति के कारण होता है? द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज प्रेजेंस ऑफ शुगर, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। देखो बच्चों, शुगर जो होती है इसके कारण कोई कलर नहीं देती पत्ती। नाइट्रोजन जो होता है ये पौधों के लिए जरूरी तत्व होता है, NPK। ये तीनों जो मैंने बताए ये हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन पौधे हमें देते हैं ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो आंसर क्या बचा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्या लिखोगे? मैग्नीशियम इज फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन। गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स? तो देखो, यहां पर डिफाइन का जिक्र है और ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके पीवाई क्यूज हैं, जो पहले आपके एग्जाम में आए हुए। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, या न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो सर अरे ही गुरुत्वाकर्षण, लेकिन यहाँ पर फोर्स को डिफाइन करना है। तो फोर्स से रिलेटेड मैं आपको बच्चों दो बात बताऊंगा। एक तो डेफिनेशन, तो डिफाइन का जब भी जिक्र आए तो आपका आएगा फर्स्ट लॉ। यदि फोर्स का फॉर्मूला पूछ ले सर बताइए किस नियम से मिला है, बच्चों क्या? सेकेंड लॉ। ये दो क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि ये डेफिनेशन पूछता है तो फर्स्ट लॉ आएगा, और यदि ये फार्मूला पूछता है फोर्स का तो सेकेंड लॉ। देखो, फर्स्ट लॉ में डेफिनेशन, सेकेंड लॉ में फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इनटू एक्सीलरेशन, बल गुणा त्वरण, ये रहेगा। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या होती है? न्यूटन। अगले कुछ सेवंथ नंबर पे आते हैं। वाहन की गति को मापने वाले मीटर को कहा जाता है? व्हाट इज द मीटर दैट मेजर्स द स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज कॉल्ड? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, क्रोनोमीटर, बैरोमीटर। देखिए एक बार ध्यान से, स्पीडोमीटर क्योंकि इसने स्पीड को मापना है, तो स्पीड के लिए क्या रहेगा बच्चों? स्पीडोमीटर। बच्चे कहते हैं ओडोमीटर, ओडोमीटर होता है दूरी मापने वाला। क्या होता है? दूरी मापने वाला होता है। क्या होता है? दूरी मापने वाला। और एक बैरोमीटर से भी क्वेश्चन आता है बार बार। बैरोमीटर की खोज किसने की, मतलब आविष्कार किसने किया था? टोरसेली। तो टोरसेली ने बनाया था बैरोमीटर। और बैरोमीटर क्या करता है? वायु दाब को मापता है।
या वातावरणीय दाब, वायु दाब या वातावरणीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है। बैरोमीटर की रीडिंग जब एकदम से गिरती है तो मान के चलो बैरोमीटर ऐसे होता है, उसके अंदर रीडिंग लिखी होती है, जैसे रीडिंग एकदम से नीचे गिरती है तो सडनली रेन होती है, हेल स्टॉर्म आता है, ठीक है, बर्फ भी गिर सकती है, ओलावृष्टि होती है। धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यदि रीडिंग धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये है साफ हो रहा। क्लियर हो गई बात, ये चीजें यहाँ पर याद कर। ओहम का नियम कहता है कि देखो, ओहम लॉ स्टेट्स दैट टू आई इंटू आर वी पी, ये पी का तो गलत ही हो गया, पी वी इंटू आई ये पावर का हो गया, ये भी नहीं आएगा, या इजिकल टू आई इंटू टी ये चार्ज का हो गया, ये भी नहीं आएगा। पी बराबर है आई। देखो वी क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और आई क्या होता है, आई होता है करंट, और आर क्या होता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस आई, आर क्या होता है, रेसिस्टेंस। ये आपको याद रखनी, ये ओहम लॉ है, ओहम का नियम ही यही है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस के लिए, बार बार ये पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल के किस भाग में अंडाशय पाया जाता है। देखो, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द ओव फाउंड। पराग को, एंथर, वर्तिका, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र स्टाइल, स्त्री केसर, पिस्टिल। देखो स्त्री केसर जो होता है ये मादा भाग होता है, मादा भाग मतलब फीमेल पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो वर्तिकाग्र स्टाइल है, स्टिग्मा है, और एंथर, ये दोनों के दोनों भी किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है, मादा भाग का, पिस्टिल का। और परागकोश ये कहता है फूल के भाग में अंडाशय पाया जाता है। तो बच्चों अंडाशय किसके अंदर होता है, देखो ये दोनों तो वहां तक जाने के रास्ते हैं, एंथर मेल का हो गया तो क्या बचा, के अंदर क्या होती है बच्चों, ओवरी होती है, ओवरी। और अंडाशय से जो फल बनते हैं वो फल क्या कहलाते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, विच पार्ट ऑफ फ्लावर कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स। तो फ्रूट के अंदर कौन सा बदलेगा, ओवरी, ओवरी कन्वर्ट होता है के अंदर, फल के अंदर। क्लियर हो गई। और ये जो फल होते हैं बच्चों ये होते हैं ट्रू फ्रूट, ये सच्चे फल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया के इलाज में किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस आर यूज ट्रीट मायोपिया। तल, तल, कॉन्वेक्स, अवतल, कॉनकेव, और वलयाकार या पैराबोलिक बोलते हैं, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल बोलते हैं। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, देखो मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटनेस भी बोलते हैं, नियर साइटनेस का अर्थ क्या है, निकट दृष्टि। यदि हमें नजदीक की चीज साफ दिखाई देती है, दूर की धुंधली दिखती है, मतलब यदि आप क्लास में बैठे हो आपको नोटबुक में साफ दिख रहा है लेकिन बोर्ड पे आपको साफ नहीं दिख रहा, को निकट दृष्टि होते हैं। और इसका इलाज क्या होता है, इसके अंदर हमें एक डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत होती है ताकि लाइट रे को वो दूर तक फैला पाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, अवतल, कनकेव, ये हमारा आंसर हो जाए। यदि हाइपरमेट्रोपिया होता, दूर दृष्टि होता, तो उसमें उत्तल लेंस आता। अगला क्वेश्चन है, CaO का रासायनिक नाम क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ CaO। कैल्शियम मोनोक्साइड बिल्कुल गलत है, कैल्शियम डाइऑक्साइड बिल्कुल गलत है, डाई तो है ही नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड ये बिल्कुल सही है, कैल्शियम ऑक्साइड ये इसका आंसर रहेगा, कैल्शियम सल्फेट भी नहीं है, ये इसका आंसर है कैल्शियम AO। ये होता है चूना, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। CaO क्या होता है बच्चों, चूना होता है, ठीक है ना। और इसी के अंदर यदि मैं कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या मिला दूं, पानी, क्या बन जाएगा, CaOH होल्ड ट्वाइस। और ये होता है बच्चों बुझा हुआ चूना, इसको स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये सफेदी होती है, चूना। सीमेंट का कच्चा जो पदार्थ होता है उसमें 60 से 70% चूना ही इस्तेमाल। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन
परमाणु की त्रिज्या एटॉमिक रेडियस, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, आयतन भी नहीं आएगा। परमाणु संख्या नहीं, संख्या पर तो जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों वो है, क्योंकि देखो इसने मास के अकॉर्डिंग उस रखा था हर एलिमेंट को, कि पहले हल्का एलिमेंट, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, ये इसने एक नियम दिया था। तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है बच्चों पर आधारित है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर पर, बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल? एल्यूमिनियम, लिथियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम। तो ये बताना है कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा हल्की है। तो देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, और टाइटेनियम का नंबर होता है 22। ठीक है ना? और एल्यूमिनियम का नंबर होता है बच्चों 13। देखो 3 नंबर पे इसका मास जो है वो लगभग 7 यूनिट का है। सबसे हल्की कौन? लिथियम हुई, लिथियम हुई। और इनके अंदर सबसे भारी कौन सी है बच्चों? टाइटेनियम। और टाइटेनियम को ही क्या बोला जाता है? वो भविष्य की धातु कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, भविष्य की धातु, या ये होती है वार मेटल, मतलब कि धातु या रणनीतिक धातु। जब भी लड़ाई होती है तो टाइटेनियम एक ऐसी मेटल है जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव मूत्र का सामान्य पीएच स्तर क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन यूरिन? 2.525, 4.528, 5.0, 9.5, 7.0, 10.0। तो देखो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बेसिक हो गया, नहीं होता क्योंकि न्यूट्रल से स्टार्ट हुआ है। और ये इतना ज्यादा नहीं होता, ये भी बेसिक हो गया बहुत ज्यादा। अब बचा ये, देखो इतना कम नहीं होता, ये इन्फेक्शन जब हो जाता है तब ज्यादा से ज्यादा कितना 8 तक जा सकता है ये। ठीक है ना? और 4.5 से, और यदि ये एवरेज में देता है बच्चों तो के आसपास रहे, लेकिन इसने एवरेज नहीं दिया। 6 से थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जब भी ये लाई का पूछता है कहाँ तक लाई करता है, 4.5 से 8 तक लाई करता है, ये बात याद रखेगी। और पेशाब का रंग पीला क्यों होता है? पेशाब का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम एक उसके अंदर पिगमेंट होता है, उसके कारण पेशाब का रंग कैसा होता है? पीला। ये बात भी आपको याद रखनी है। दो प्रतिरोध 22 ओम के श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हैं, प्रत्येक में धारा का मान क्या होगा? टू रेसिस्टेंसेज, रेसिस्टर आएगा यहाँ पे वैसे। ईच ऑफ 22 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज 12 वोल्ट बैटरी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन? देखिए यहाँ पर हमें पता है बच्चों, ये करंट पूछ रहा है, और यहाँ पर V की वैल्यू दे दी, R की वैल्यू दे दी, ये I की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टोटल, और सीरीज के अंदर वो कनेक्ट हैं, तो सीरीज में कनेक्ट हैं तो बच्चों इसको लेंगे, टोटल कितने आ जाएंगे? 22 प्लस 20, कितना आ गया? 44, 44 ओम आ गया। और V की वैल्यू कितनी बच्चों? 12 वोल्ट। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो अभी मैंने बताया था V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा इसके अंदर? I की वैल्यू यदि मैं निकाल लूंगा तो बच्चों V के बटे में क्या आ जाएगा? R। यस और नो? तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट जो है ये 44 से हम डिवाइड करेंगे। बच्चों इसके अंदर देखो 44 जीरो पॉइंट, तभी तो एक जीरो उतारेंगे यहाँ पे। तो अब देखो 40 मतलब 3 पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 3 120 होते हैं, 12 होते हैं, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 तक जाए, लेकिन ये तो ज्यादा है, इसका मतलब किस पे जाएगा? 2 पे। तो 0.2 ऑप्शन में देखो, ये तो 1 है, ये तो कट गया, फिर ये 2 है, ये 5 है, तो इनमें से तो नहीं आएगा बच्चों ये हमारा। ठीक है, ये बात आपको, बी इज द राइट, ये आ जाएगा 2.2। और एक क्लास आपकी या 2 क्लास 3 क्लास जितनी भी बनेगी, हम न्यूमेरिकल बेस्ड भी सारे क्वेश्चन, ये बात भी आपको याद रख, ये हमारा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको।
देखो V की वैल्यू दी गई है 12 वोल्ट और R की वैल्यू दी गई है 22 ओम, 22 ओम। अब दो जोड़े गए हैं तो 22 और 22 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 44। ये 44 आ गया, क्यों? क्योंकि ये किस में जोड़े गए हैं, सीरीज में। और I की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम क्लियर हो गई। नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल पूछा है। और सेल वॉल बच्चों एनिमल के अंदर क्या होती है, एनिमल सेल के अंदर यदि पूछता है तो अब्सेंट, ये नहीं पाई जाती है। सेलुलोज बिल्कुल सही आंसर है, सेलुलोज से बनती है। प्रोटीन का इसमें कोई यूज नहीं होता। प्रोटीन कहाँ पर होता है, ये मानव कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। जो हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल। काइटिन, काइटिन होता है एक्सोस्केलेटन के अंदर, जो कीड़े मकोड़े हैं बेचारे, कीड़े मकोड़े के अंदर होता है। कैरोटीन जो होता है, केरेटिन सॉरी, केरेटिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, हमारे नेल्स के अंदर पाया जाता है और हमारे हेयर्स के अंदर पाया जाता है। और ये प्रोटीन कहाँ बनता है बच्चों, लीवर में। कहाँ बनता है, लीवर में। ये बात भी आपको याद रखनी। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा हाइड्रा प्रजनन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस। तो हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है। और वह किस विधि के द्वारा जनन करता है, नवोद्भिद या क्या बोलेंगे इसको, बडिंग प्रोसेस, द्विअंगी विखंडन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का क्लोनिंग भी नहीं आएगा क्योंकि कोई क्लोन नहीं है। और क्लोन जो पहला क्लोन था, पहला क्लोन कौन था बच्चों, ये था डोली नाम की एक भेड़। डोली नाम की क्या थी, एक भेड़ थी। कृत्रिम प्रीवेसी निषेचन में आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, ये भी नहीं आएगा। नवोद्भिद आएगा बच्चों, ये राइट आंसर है। बडिंग, हाइड्रा इस प्रकार का एक होता है और के अंदर एक बड होती है, छोटी बड होती है। और ये बड जब ये बड़ा होता है, ये बड जो है ये भी क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है ऐसे। और एट लास्ट फाइनली क्या होता है, जब ये कंप्लीटली डेवलप होती है तो यहाँ से अलग हो जाती है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। इसी को बडिंग प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर हो गया या नहीं? चलो नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाई फंगस। तो फंगस के कारण बताना है। दाद, दस्त, डायरिया, चेचक, स्मॉलपॉक्स या पोलियो। पोलियो वायरस के कारण होता है बच्चों, चेचक स्मॉलपॉक्स के कारण होता है। और जो डायरिया होता है ये खराब खान पान के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और रिंगवॉर्म जो होता है, दाद जो होता है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल के अंदर आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हो, ट्रिक भी याद कर सकते हो क्या, दाद खा गए। यही बीमारियां बार बार पूछी जाती हैं। दा से लिखना है दाद, और दे से दमा, खा से खाज, और गे से गंजापन। ऐसे एथलीट फिट, एथलीट फिट, ये बात आपको याद रखनी है। ये सारी बीमारियां किससे होती हैं बच्चों, ये सारी की सारी फंजाई के कारण होती हैं। इसको बोलते हैं रिंगवॉर्म, ये अस्थमा, ये स्कैबीज, ये हेयरलेसनेस, और ये एथलीट फिट, ये इंग्लिश में बोले जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, एस्कोर्बिकमल, थाइमीन, रेटिनॉल, टोकोफेरोल। तो देखो विटामिन ए का यदि ये पूछता है तो क्या रहेगा बच्चों, रेटिनॉल। देखो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपको याद रखने हैं। एक ट्रिक याद रख लेना, रथ, रथ एक ट्रॉफी, ऐसे याद कर ले। तो बच्चों देखो, रे से रेटिनोल बनता है, थे से थाइमीन, ए से एस्कोर्बिकमल, कैसे कैल्सीफेरल, टो से टोकोफेरोल, इसे फिलिक्विनो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये ट्रिक से भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट भी। तो यहाँ देखते ही हमें पता चलेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनो। ये रे से बनता है, रेटिनो, ऐसे याद कर ले। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, निम्न में से कौन बहुकोशिकीय जीव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम, अमीबा, स्पंज या क्लेमाइडियोमोना। ये बताओ। बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर पूछा है इसने, पैरामीशियम, अमीबा
और कैलेमाइडोमोना, ये जो ये बच्चों कैसे होते हैं, ये सेलुलर होते हैं। और जो स्पंज होता है ये क्या होता है, मल्टी सेल। ये भी आपको याद रखना, स्पंज जो होता है ये मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, मेथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मेथेनोइक एसिड। देखो H2SO4 ये अम्लों का राजा है, सल्फ्यूरस एसिड। H2CO3 बच्चों कार्बोनिक एसिड है। HCOOH ये है मेथानोइक एसिड। CH3COOH ये है एथानोइक एसिड। ये हमारा आंसर है इसके अंदर। और अम्लों का राजा कौन सा होता है, H2SO4। कार्बोनिक एसिड किस में पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, जो कोल्ड ड्रिंक्स। इट क्लियर, आई होप ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है, व्हाट इज द मेन केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर। कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम एल्काइल सल्फेट है। बताइए इसके अंदर क्या चीज होती है। देखिए डिटर्जेंट पाउडर जितने भी बनते हैं बच्चों, इनके अंदर क्या चीज, देखो HCl तो इनके अंदर नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होगा, तो बचे क्या, दो, सोडियम कार्बोनेट बच गया और सोडियम एल्काइल सल्फेट बच गया। देखिए जो डिटर्जेंट हैं उनके अंदर एक लॉन्ग चेन होती है, किस चेन होती है, तो एक लंबी चेन होती है, वो होती है सोडियम की और पोटासियम, ठीक है ना। उसके अंदर सल्फेट सल्फोनिक चेन भी होती है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सोडियम एल्काइल सल्फेट, ये आ जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2 3.10H2, ये वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। निम्न में से कौन सी है धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मरकरी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। रूम टेम्परेचर पर इसने अधातु पूछी है। बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही गलत करेंगे, क्योंकि वो देखते ही किस पे टिक करेंगे, मरकरी पे। और मरकरी क्या होती है बच्चों, Hg। मरकरी होती है धातु। तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर आएगा ब्रोमीन। ये राइट ऑप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने की, डिस्कवर्ड द पीएच स्केल, लेवोजियर, जे थॉम्सन, चैडविक, सोरेन। लेवोजियर ने नहीं की, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज। ये पूरा नाम होता है बच्चों SPL सोरेनसन। सोरेनसन, SPL सोरेनसन का मतलब क्या है, सोरेन पीटर लोरिड सोरेनसन। ये बात आपको याद रखनी। सोरेनसन ने क्या किया था, पीएच स्केल की खोज। अगला क्वेश्चन आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछा है इसने, HCl होता है। इसका आणविक सूत्र क्या होता है, देखो H2SO4 किसका है बच्चों, ये सल्फ्यूरिक एसिड का है। HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है। तो बच्चों इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन को आप कर लो HCl, क्या HC हाइड्रोक्लोरिक आ जाए। ये मिस प्रिंट हुआ है शायद, ठीक है ना, ये गलत टाइप हो गया। तो आप डी ऑप्शन में क्या कर लेंगे, HCl, और यही हमारे हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। बल की एसआई इकाई बताइए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, किलोग्राम, पास्कल, न्यूटन, डाइन। बल की एसआई यूनिट क्या रहेगी बच्चों, न्यूटन। क्या रहेगी, न्यूटन। किलोग्राम होती है मास की, और पास्कल होती है बच्चों प्रेशर की, प्रेशर, प्रेशर दाब की। और डाइन, डाइन सीजीएस यूनिट है, लेकिन यहाँ पर एसआई यूनिट पूछी गई है, तो न्यूटन हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक का वेग बढ़ाती है, इसका त्वरण मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग घटा आरंभिक वेग, और अपोन में क्या आ जाता है बच्चों, टाइम।
तो देखो v माइनस यू, v क्या है यहाँ पर भाई 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। और u क्या है, गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लिया बच्चों, टाइम लिया 5 सेकंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो फार्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ पर 20 पुट करेंगे, -10 पुट करेंगे और अपॉन में 5 पुट, ये कितना आ गया 10 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये किस ऑप्शन में है, देखो ये रहा, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये एक्सीलरेशन का फार्मूला आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात या नहीं, आपको त्वरण का सूत्र याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। व्हाट डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन, वस्तुओं का द्रव्यमान और उनके बीच मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, केवल वस्तुओं के द्रव्यमान पर, ओनली ऑन द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, केवल वस्तुओं के बीच की दूरी पर, ओनली ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के आकार और आकार के प्रकार पर, द साइज एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो तो दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्व पूछा है इसने, क्या होता है, दो वस्तुओं का जो मास है उनका गुणनफल, ठीक है ना, और उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और इनवर्सली देखो एफ जो है यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम कैपिटल एम और स्मॉल एम ले लो, मासेस ऑफ द प्रोडक्ट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उनकी प्रोडक्ट, मास की प्रोडक्ट होनी चाहिए और आर का स्क्वायर, तो इन दोनों चीजों के ऊपर तो डिपेंड करेगा, आर क्या होती है डिस्टेंस, दोनों को उनके बीच की दूरी, ठीक है, और उन दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल। तो ये बात याद रखनी है, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर। क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन द्वारा पाइरुवेट का विघटन कहाँ होता है। वेयर डज द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट बाय ऑक्सीजन ओकर, साइटोप्लाज्म के अंदर, नाभिक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो जब भी ऑक्सीजन का जिक्र आए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या आएगा आपका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आएगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। जब भी देखो पाइरुवेट जो होता है इस तीन कंडीशन होती है, ऐसे याद रखना है ये, एक होती है ऑक्सीजन है ही नहीं, एक होती है ऑक्सीजन की कमी, और एक होती है बच्चों ऑक्सीजन कंप्लीट है, पूर्ण मात्रा में है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला पॉइंट है, हीटर का तार निम्न में से किसका बना होता है। व्हाट इज द वायर ऑफ ए हीटर मेड ऑफ। तो देखो नाइक्रोम, टंगस्टन, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, ये गलत है, ये भी गलत है। टंगस्टन कितना होता है बल्ब के अंदर, तो यहाँ पर आंसर क्या बच गया, नाइक्रोम। नाइक्रोम के अंदर देखो नाइक्रोम, नाइक्रोम, यहाँ पर Ni का मतलब क्या है बच्चों, निकेल, के अंदर निकेल होता है और क्रोमियम होती है, ये बात आपको याद रखनी है। हीटर की जो कोयल होती है, कुंडली होती है, जो लाल रंग की हो जाती है, बटन दबाने के बाद गर्म हो जाता है हीटर, तो वो नाइक्रोम से बनती है, ये याद रखनी है। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा क्या है, व्हाट इज हीट। ऊर्जा का एक रूप है, पदार्थ का एक प्रकार है, तापमान की माप है, ध्वनि का एक प्रकार है, नहीं। देखो तापमान की माप तो होता है डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर मापने। अब पदार्थ का एक प्रकार नहीं, ऊर्जा का एक रूप, बिल्कुल। ऊर्जा क्या होती है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ही, ये थर्मोडाइनमिक्स पर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है। व्हाट इज ए बेबी चिकन कॉल्ड। चूजा, अंडा, मांस, पंख। बच्चों चूजा कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, चूजा। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। मुर्गी क्या करती है, अंडे को सेकती है, मतलब उसको हैच करती है, उसको टेम्परेचर देती है, तब जाकर उसके अंदर से चूजा निकलता है अंडे के अंदर। नेक्स्ट है, मानव वीर्य में कौन सी शर्करा होती है। विच शुगर इज फाउंड इन ह्यूमन सीमन। ह्यूमन में कौन सी शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, फ्रक्टोज। जो ह्यूमन सीमन होता है उसके अंदर, मानव वीर्य के अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है, ये शर्करा याद रखें। सबसे पतला तार किससे बनाया जा सकता है। द थिनेस्ट वायर इज मेड फ्रॉम विच मटेरियल। आयरन, तांबा, सोना, चांदी। तो सोना बच्चों। देखो
1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो, क्योंकि सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल है और मेलिएबल। डक्टाइल का मतलब तन्य, एक ऐसा गुण जिसके द्वारा धातु को खींचकर तार में बदल सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट आता है, पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पेट में मान लो एसिड बढ़ जाए तो क्या यूज कर, व्हाट इज यूज टू रिड्यूस स्टमक एसिडिटी? सोडा, पानी, मिल्क ऑफ मैग्नीज या नमक? नमक तो नहीं, पानी भी नहीं करेंगे, सोडा भी नहीं, क्या बच गया? मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। ये होता है बच्चों MgH होल्ट वाइज। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको याद करना है और ये इंपॉर्टेंट डाल लेना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला या मिल्क ऑफ मैग्नीसिया दे दे तो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया क्या है? एक प्रति अम्ल कारक है, एंटासिड होता है। पेट में एसिड बढ़ेगा तो H प्लस बढ़ेंगे, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? OH नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? अमलराज एक्वारीजिया किसे कहते हैं? तो HCl प्लस HNO3 H2SO4 प्लस HCl प्लस NaOH HNO3 प्लस H2SO4। देखो एक HCl होता है और एक होता है बच्चों HNO, ये होता है अमलराज। इसका इन दोनों का घोल इतना ताकतवर होता है, स्ट्रोंग होता है, इसके अंदर यदि आप प्लेटिनम जैसी भी मेटल डाल दोगे उसको पिघला देता है। ये आभूषण जो बनते हैं सोने चांदी की चीजें साफ करने में यूज, ठीक है ना? तो ये बात याद रखनी है। इसी को रॉयल वाटर या स्याही जल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का कौन सा गुण अनुप्रस्थ होता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज ट्रांसवर्स? परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन? देखो अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स कौन सी प्रॉपर्टी है? तो परावर्तन तो नहीं है, अपवर्तन भी नहीं, विवर्तन भी नहीं, क्या बच गया? ध्रुवण। डी ऑप्शन हो जाए। पोलराइजेशन जो होता है वो ट्रांसवर्सल होता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है अगला पॉइंट, बीसीजी का टीका किसके लिए उपयोग होता है? द बीसीजी वैक्सीन इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? पोलियो, क्षय रोग, रेबीज, मलेरिया? तो बीसीजी का टीका देखो, बेसिलस कोलमेटिक यूरिन। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिलस कोलमेटिक यूरिन। तो यहाँ पर जो बीसीजी का टीका है वो उसी के लिए यूज होता है। पोलियो के लिए टीका बनाया था जोनास, अब ड्रॉप आती है पोलियो के लिए। रेबीज के लिए बच्चों लुइस पास्टर ने टीका बनाया था। मलेरिया की दवाई क्या है? तो सिनकोना पेड़ से मिलती है, कुने, क्या होती है? कुनेन की दवाई। आई होप ये भी क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू व्हाट? गुरुत्वाकर्षण, गति का नियम, जड़त्व का नियम, बल का नियम? तो पहला नियम तो जड़त्व का नियम है। बल का नियम कौन सा है? दूसरा, दूसरे से ही तो बल मिलता है, ठीक है। गति का नियम खाली नियम लिख दिया तो है ही नहीं, जड़त्व का इनर्सिया, इनर्सिया से रिलेटेड कुछ। किस चीज में ज्यादा इनर्सिया होता है ये भी पूछा जाता है। मान लो जो चीज ज्यादा भारी होगी, जो हल्की होगी उसमें कम इनर्सिया होगा। कौन सा जीव भोजन को पास लाने के लिए सीलिया का उपयोग करता है? विच ऑर्गेनिज्म सीलिया टू ब्रिंग फूड क्लोजर? मीबा, पैरामीसियम, वायरस? तो देखो जीव पूछा है तो ये दोनों तो सूक्ष्म हैं। पैरामीसियम भी हालांकि ये भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म है तो बच्चों देखो अमीबा तो नहीं करता, सूडोपोडिया का यूज करता है। अमीबा किसका यूज करता है? तो पोडिया, या इसी को क्या बोलेंगे? फॉल्स फिट। क्या बोलेंगे? फॉल्स फिट, जूठे पैर। और पैरामीसियम इसका सही आंसर है हमारा, पैरामीसियम। पैरामीसियम की बॉडी जो होती है के चारों तरफ सीलिया होते हैं, ऐसे छोटे हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर। तो ये सीलिया जो है उसको लोकोमोशन में, चलने फिरने में थोड़ी सी हेल्प करता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आता है, कार्बन का सबसे कम घनत्व वाला प्रूफ कौन सा है? विच फॉर्म ऑफ कार्बन हैज द लोवेस्ट डेंसिटी? ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन, चारकोल? तो देखो इन तीनों, ये तो एलोट्रोप है, ये प्रूफ पूछ रहा है, तो चारकोल जो बच गया की डेंसिटी सबसे कम होती है। द लिस्ट डेंसिटी है चारकोल। कार्बन का जो रूप है चारकोल, उस डेंसिटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट आता है, संवहनी ऊतक किसे कहते हैं? व्हाट आर वस्कुलर टिश्यू? जाइलम और फ्लोएम, रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी?
मसल टिश्यू, नर्व सेल, ब्लड सेल, जाइलम एंड फ्लोएम आएगा बच्चों। दो ही होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम होता है और प्लस क्या होता है, फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये जल का संवहन करता है, फ्लोएम क्या करता है, फूड। वैसे फूड याद कर लो जैसे जल, ये याद कर लो। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत धारा आई 10 एम्पियर है और प्रतिरोध 8 ओम है तो वोल्टेज V क्या होगी। देखो यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपके न्यूमेरिकल मिलेंगे किससे रिलेटेड, ओहम्स लॉ से। और ओहम लॉ क्या कहता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पर क्या क्या दिया, I की वैल्यू दे दी, ठीक है भाई, R की वैल्यू दे दी, और क्या पूछ लिया V। तो I क्या है, 10 है, और R क्या है बच्चों, बिल्कुल आसान है, 8 है। कितना आ गया, 80 ओम। 80 सॉरी ओम नहीं आएगा, वोल्ट आएगा, क्योंकि वोल्टेज पूछ, वोल्ट आएगा ये हमारा। इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल। कई बच्चे देखते ही डर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ही आसान न्यूमेरिकल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पितरस का रिसाव किस ग्रंथि से होता है, फ्रॉम ग्लैंड डज द बाइल जूस सीक्रेट, यकृत, अग्नाशय, आंत, किडनी। भाई लीवर। लीवर भी क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेकिन ये एक्सोक्राइन होती है, एंडोक्राइन पूछे तो थायराइड जो गले के अंदर होती। क्लियर हो गई बात। अगला है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम होता है, वह कौन सी है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द लिस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा। में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम होता है। अंतर आणविक का मतलब होता है ये अंतर आणविक, अंतर आणविक, इंटरमोलिकुलर सबसे कम किसके अंदर होगा बच्चों, सबसे ज्यादा ठोस में होगा, सबसे गैस में। ये बात आपको याद, क्लियर हो गई बात। लिस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन तो अंदर होता है गैस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीला रंग किस कारण होता है, व्हाट कॉजेज द येलो कलर ऑफ मिल्क, कैरोटीन, विटामिन, लैक्टोज, प्रोटीन। तो कैरोटीन, लैक्टोज तो मिठास होता है दूध के अंदर, कैरोटीन के कारण गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है, भैंस का दूध सफेद ही होता है, और वो केसिन के कारण होता है। और दूध के अंदर प्रोटीन पूछ ले, चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो, तो केसिन प्रोटीन रहेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है, विच टिश्यू प्रोवाइड नूरिशमेंट टू द एम्ब्रियो इन द यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी, ओविडक्ट, अपरा, शुद्धांतर, प्लेसेंटा। बच्चों प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा एक ऐसा भाग है जो माँ से कनेक्ट होता है और बच्चे से कनेक्ट होता है। जो माँ खाती पीती है वही न्यूट्रिएंट्स बच्चे मिलते हैं, इसके द्वारा, प्लेसेंटा के। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन, मटर किसकी सहायता से दूसरे पौधों पर चढ़ते हैं, हाउ डू पीज क्लाइम्स ऑन अदर प्लांट्स, पत्तियों की सहायता से जड़ों की परतान, टेंड्रिल या पुष्प। इसका सीओ रहेगा बच्चों टेंड्रिल। टेंड्रिल होते हैं ऐसे पतली पतली, एक ये जो स्टेम होता है उनका पतला सा, वो ऐसे मुड़ता मुड़ता चढ़ जाता है ऊपर, दूसरे जो प्लांट है उनके ऊपर लपेटा लगा लेते। तो ये क्या होता है, परतान या टेंड्रिल, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के शक्ति ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे प्रोटीन उत्पन्न करते हैं। अरे नहीं, प्रोटीन नहीं, ऊर्जा देंगे तभी तो शक्ति ग्रह कहेंगे। वे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उनके पास अपना स्वयं का डीएनए होता है, वे एटीपी उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही। एटीपी क्या होता है बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एनर्जी करेंसी भी बोली जाती है, एनर्जी करेंसी, इसी को ऊर्जा मुद्रा भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया है, 50 क्वेश्चन। निम्न में से क्या मनुष्य में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिज्म इन ह्यूमन, थायरोक्सिन, पिट्यूटरी, एड्रीनलिन, अग्नाशय। तो इसके अंदर क्या रहेगा बच्चों, देखो पिट्यूटरी, क्योंकि बोनापन जो होता है ना, वो पिट्यूटरी ग्रंथि से जीएच निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन बच्चों या तो कम निकलेगा या ज्यादा, नॉर्मल होगा तो सही बच्चे हैं, ज्यादा है तो एक्रोमेगली हो जाती है, एक्रोमेगली। और कम है तो कैसी रहेगी, यदि जीएच कम है तो क्या आ जाएगा, डवार्फिज्म, डवार्फिज्म, बोनापन, हाइट बोझ। ये आज के 50 क्वेश्चन थे हमारे सेशन के।
आई होप सबको अच्छे से समझ में आएंगे। और ऐसे ही आपकी एक कंप्लीट सीरीज आएगी, इसमें 500 या 650 क्वेश्चन का हर सीरीज पार्ट के हिसाब से, या क्लास 1 क्लास 2। क्लियर हो गई बात? यदि कोई भी किसी बच्चे का डाउट है, कोई क्वेश्चन आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलेंगे नई क्लास के अंदर एक नई एनर्जी के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।